स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है न्यूटन्स लॉ पढ़ने के बाद कि टेंशन सॉल्व कैसे होगी। न्यूटन्स लॉ तो पढ़ लिया, ये जो पुली बना देते हैं और लटका देते हैं वेट को और फिर पूछा जाता है टेंशन क्या होता है। We'll discuss a very simplest way to solving the problem of tensions। सिर्फ इतना ही करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं समझने की टेंशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। ये प्रॉब्लम है, इसमें कहता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और हमें टेंशन निकालना है T1, T2, T3, T4 चार डिनोटेड है। फिर पता होना चाहिए कि हमें इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जितने भी फोर्स पूरे सिस्टम पर हैं वो बैलेंस है। हमें लिखा हुआ है सिस्टम दिया हुआ है, ये सिस्टम पूरा सिस्टम जितने भी फोर्स हैं सब बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, कोई चीज मूव नहीं कर रही। इसका मतलब ये नहीं कि सारे फोर्स इक्वल है। इसका ये मतलब नहीं है कि T1, T2, T3 कैलकुलेट करेंगे सब इक्वल आएंगे, ऑब्वियसली नहीं, सब अलग अलग होंगे, लेकिन सम का वेक्टर सम जो होगा वो जीरो होगा। पूरे सिस्टम का जो फोर्स का वेक्टर सम होगा वो जीरो होगा। और शायद पता ही होगा कि वेक्टर सम होता क्या है। सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब एफ बी। फ्री बॉडी डायग्राम एक स्केच है सिस्टम में किसी पॉइंट का या किसी ऑब्जेक्ट का। वहां हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को शो करते हैं, लेबल करते हैं। सारे फोर्सेस शो करने के बाद उनकी कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में निकालते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जितने भी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में उनको जीरो पुट करते हैं, जितने भी फोर्सेस वाई डायरेक्शन में उनको जीरो पुट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, अगर एक्सीलरेटेड है तो इसके एक्सीलरेटेड फोर्स के अकॉर्डिंग इक्वेट करते हैं। और हमेशा हम जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करें वो कन्वीनियंट हो, इजीली सॉल्वेबल हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो ब्लॉक लटका हुआ है 10 kg का, इसको बनाते हैं। ब्लॉक है हमारे पास, जो सारे फोर्स बनाते हैं हम, राइट। इसका वेट बनाते हैं हम नीचे, कितना वेट होगा 10 kg, ठीक है। यानी कि फोर्स कितना लगेगा नीचे तरफ, रोटेशन फोर्स mg, दैट इज वेट इज 10 and g is your gravity constant। ऊपर की तरफ फोर्स लेट्स से मान लेते हैं T0 है, अभी T0 मान लेते हैं। नीचे लग रहा है 10g। इसके अलावा इस पूरे सिस्टम पे, इस डायग्राम पे या इस ब्लॉक पर 10 kg के ब्लॉक पे और कोई फोर्स नहीं है। हम इक्वेशन इक्वेट करते हैं एक्स डायरेक्शन में, कुछ नहीं, सिर्फ सब वाई डायरेक्शन में है। समेशन F/0, ठीक है। मींस एक फोर्स ऊपर है, कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान लें या नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान लें। मेक वन साइड एज पॉजिटिव, से ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, हम लिखेंगे समेशन F/0। और यू कैन से T0 10 नीचे है माइनस एंड g इज 0, मींस T0 इज 10 into g, that means 100 न्यूटन। हमारे पास T0 की वैल्यू आ गई, दैट इज 100 न्यूटन। पूछा है हमसे T1, T2, T3, T4। अगेन FBD बनाते हैं हम इस पर, पॉइंट A पर, एट पॉइंट A। इधर की साइड एक फोर्स टेंशन लग रही है, दैट इज T1। नीचे की तरफ टेंशन लग रही है से T0, 10 ऑब्वियसली नीचे की तरफ टेंशन लग रही है T0, राइट। ऊपर की तरफ T0 है तो A पॉइंट में नीचे की तरफ T0 है। 30 डिग्री टू द वर्टिकल हमारी टेंशन लग रही है T2। ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। थोड़ा सा डीप में चलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। दिस इज 30 डिग्री, राइट। जैसा पहले किया था, ऑब्वियसली जो कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी हमारी, वो एक्सिस इसको माने और वाई एक्सिस को मानेंगे तो बेटर रहेगा रिजल्ट। कुछ भी मान सकते हैं लेकिन हम हमेशा कन्वीनियंट की तरफ ही जाना चाहिए। से समेशन ऑफ F/0, वाई डायरेक्शन में देखें, वाई डायरेक्शन में T2 का कंपोनेंट आएगा, दैट इज T2 cos 30। नीचे डायरेक्शन में इसका मतलब नेगेटिव लेंगे T0, टोटल फोर्स क्या हो गया
पर्टिकुलर डायरेक्शन में 0। T0 की वैल्यू हमें पता है 100 न्यूटन cos 30 दैट इज √3/2। T2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो आती है T0 अपॉन cos 30 दैट इज 100 अपॉन √3/2 which is come out 200/√3 न्यूटन, राइट। सिमिलरली समेशन fx 0 करते हैं, समेशन fx 0 करेंगे, x डायरेक्शन देखते हैं, t1 है और t2 का कंपोनेंट आएगा, t2 का कंपोनेंट आएगा दैट इज t2 sin 30। ये तो पता ही है t2 cos 30 लिया जाता है सेम डायरेक्शन तरफ, sin 30 उसके अपोजिट डायरेक्शन लिया जाता है। सेट राइट साइड हम पॉजिटिव मानते हैं तो ये हो जाएगा t2 sin 30 माइनस t1 इज 0। t2 के लिए हम निकाल चुके हैं 200/√3, sin 30 is half minus t1 is 0 means t1 is 100 upon √3। t1 t2 कैलकुलेट कर चुके, बी पॉइंट पे एफपीटी बनाते हैं, ये बी पॉइंट है, राइट। t3 एक फोर्स एक्ट किया इसके ऊपर, टेंशन इस डायरेक्शन में, वर्टिकल से 30 डिग्री इधर t2 है, 60 डिग्री इधर की साइड हमारे पास t4 है। दिस इज द FBD एट पॉइंट B, राइट। So this is T3, this is T1, sorry T2, this is T4। ये है हमारा एट पॉइंट B पे। कन्वीनियंट के लिए इसके एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं जैसे हमने पहले बनाए थे। Say this is y axis and say this is x axis। This is 60 degree and this is say this is 30 degree। Summation fy is 0। fy भी आएगा y डायरेक्शन में t4, देखो t4 cos 60, तो बेस से जाते हैं तो हम cos लेते हैं और अब परपेंडिकुलर से जाते हैं sin लेते हैं, that means t4 cos 60, राइट। और कौन सा है वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस t2 cos 30, राइट। और इक्वेशन बनाते हैं समेशन fx की, x डायरेक्शन में, x में से राइट डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं तो t4 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो t4 sin 60 माइनस t3 माइनस t2 sin 30 which is equal to 0। इक्वेशन आ गई हमारे पास। हमें t2 की वैल्यू पता है, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, से t4 की वैल्यू निकल जाएगी, t2 की वैल्यू और t4 की वैल्यू डाल के हम t3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स कैलकुलेट बोथ द वैल्यूज। t2 cos 30, t2 is 200/√3, cos 30 is √3/2, t4 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। cos 30 is t2 की वैल्यू हमारी थी यहाँ पे 200/√3, cos 30 is √3/2, कैलकुलेट करेंगे। (200/√3 into √3/2) cos 60 is half, t4 into half minus is equal to 0। कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो t4 की वैल्यू आ गई हमारे पास, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स t4 is 200 न्यूटन। यहाँ डाल देंगे t4 की वैल्यू 200 sin 60 is √3/2, t3 की वैल्यू हमें नहीं पता, t2 की वैल्यू हमें पता है 200/√3, sin 30 is half, t3 की वैल्यू कैलकुलेट करके आती है 200/√3। So in this way you can easily solve problems like this। हमें कुछ नहीं करना होता, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड करना होता है सबसे पहले। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ती है, जहां पे इजीली
कैलकुलेशंस हो सके। इक्विलिब्रियम मेंशन है तो इसका मतलब टोटल फोर्सेस एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन जो हमने कोऑर्डिनेट्स चूज करे उन दोनों एक्सिस पे हम जीरो इक्वेट कर देंगे। सारे फोर्सेस लेना जरूरी है। एफबीडी बनाएंगे जैसे भी हमने बनाया था, प्रॉब्लम्स मिनिमम होंगी। आई थिंक अब इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स बहुत इजीली